विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर जूलॉजी ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है एक्वाकल्चर यानी कि जल संवर्धन। यह पेपर बीएससी तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2024। यह पेपर दिनांक 3 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर हम विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ में मध्य प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए तो इन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा मछली, शंख और जलीय पौधों की खेती को क्या कहा जाता है, तो उसको एक्वाकल्चर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक्वाकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ मोती ऑयस्टर पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं विद्यार्थियों? तो शुद्ध जल में पाए जाते हैं। कौन से? पर्ल ऑयस्टर जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है टाइगर झींगा कहाँ पाया जाता है, तो पेनियस मोनोडोना में पाया जाता है। पेनियस मोनोडोना में। चौथा प्रश्न है ब्लैक स्पॉट बीमारी का मुख्य घटक क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका कवक यानी फंगल इन्फेक्शन होता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5। यह एक प्रवासी मछली है, कौन सी? तो सैल्मन एक प्रवासी मछली है। सैल्मन एक प्रवासी मछली है। तो खंड ए में यहाँ पर पूछे गए थे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जिनके आंसर अभी हमने देखे हैं। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन बी यानी खंड बी की तरफ। यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का रहेगा। आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है जल संवर्धन की वर्तमान रणनीतियाँ एवं भावी नीतियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी एंड फ्यूचर पॉलिसी इन एक्वाकल्चर। अगला क्वेश्चन है झींगा संवर्धन में पाए जाने वाले परभक्षी कीटों का नियंत्रण करने के उपाय लिखिए। और अगला प्रश्न है नेक्स्ट है ऑयस्टर कल्चर। कौन से कल्चर की बात हो रही? ऑयस्टर कल्चर के बारे में बात हो रही अगले क्वेश्चन की। तो अगला है ऑयस्टर संवर्धन की तकनीकी लिखिए, राइट ऑयस्टर कल्चर टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ कार्प संवर्धन के अंतर्गत तालाब के प्रकार और उनका प्रबंधन लिखिए, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स एंड इट इज मैनेजमेंट्स इन कार्प कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलशाला के प्रकार एवं उनके निर्माण की आवश्यकताओं का विवरण दीजिए। गिव डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ ए एक्वेरियम एंड रिक्वायर्ड्स फॉर फैब्रिकेशंस ऑफ एक्वेरियम्स, यानी जलशाला के प्रकार एवं उनके निर्माण की आवश्यकताओं का विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या क्या पूछा गया है, तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्स हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडियन एक्वाकल्चर, यानी भारत में जल संवर्धन का इतिहास, पारंपरिक ज्ञान और विभिन्न स्रोत समझाइए, विभिन्न स्रोतों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8 झींगा संवर्धन विधि पर निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन पॉन्ड कल्चर। प्रश्न क्रमांक 9 जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन इन पर्ल कल्चर्स, यानी मोती संवर्धन की प्रक्रिया, तकनीक एवं उत्पाद को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10 भारत में खाने योग्य स्वच्छ जलीय मछलियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फ्रेश वाटर एलिजिबल फ्रेश फिशेज ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है बहुसंवर्धन का परिचय, इतिहास एवं कार्यकी लिखिए। तो राइट द डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड प्रोसेस ऑफ ए पॉलीकल्चर। तो विद्यार्थियों इसमें जो आपको क्वेश्चन दिखाए गए हैं, यह पेपर अभी हमने बताया आपको कि ये 3 मई 2024 को हुआ है। और हमने जो केमिस्ट्री बाय डी शर्मा जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर जो आईएमपी क्वेश्चनों का पूरा निकाला था, वीडियो बनाया था, उसी में से क्वेश्चन यहाँ पर बैठे हैं, क्वेश्चन आए हैं। तो आप वहाँ पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं थर्ड ईयर के आईएमपी क्वेश्चन को और उनको पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।